व्यक्ति के अंदर जब क्रोध होता है तो कोई न कोई कारण अवश्य हुआ होता है, और कारण में है वो सब आप लोग। कारण में है वो सब आप लोग, और कहाँ गई वो आपकी वीरता, और कहाँ गया वो आपका साहस, और कहाँ गया वो आपका पराक्रम। आप लोग तो अनेकों अनेक प्रकार से संबोधित कर रहे थे कि महाराज धनुष को हम तोड़ेंगे, और इसके उपरांत में राजकुमारी सीता के साथ में अपना पाण गहन संस्कार करेंगे। लेकिन धिक्कार है आपकी इस वीरता को, और धिक्कार है आपके इस साहस को, धिक्कार है। कहाँ गई हो आपकी वीरता, और कहाँ गया वो आपका साहस, और कहाँ गया वो आपका पराक्रम। अरे मैंने तो माना था कि ये पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, वीर भोग्या ये वसुंधरा। लेकिन कहाँ गई वो आपकी शक्ति, और कहाँ गया वो आपका साहस, और कहाँ गया वो आपका पराक्रम। मेरे बंदे के द्वारा घोषणा की गई, उस घोषणा को आप लोगों ने सुना, और सुनकर के आप लोगों ने कार्य कौन सा किया। मैंने कहा था कि कोई एक नेपाल आकर के इस अजगों का खंडन कर दे, एक नेपाल आकर के। लेकिन यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, भूप सहस 10 कहीं 12, और लगे 58 पत्थरई न करा। 10,000 राजा मिलकर के इस अजगों का उठाने का प्रयास कर रहे थे। मेरे मित्रों, उठाना तो दूर, इसको हिला तक नहीं सकते। आप लोग विचार करें। इतना बेकार माइक बोल रहा था कि बोलने का मन ही नहीं कर रहा। आवाज बढ़ाओ इसको, बोलो इसको। आप लोग विचार करें कि आप लोग भी बेटी वाले बैठे होंगे, आप लोगों के घर में भी बेटियां होंगी। बैठी हुई माताओं, विचार करना, आप लोगों के घर में ये भी बेटियां होंगी। इस कार्य को 10,000 राजा मिलकर के कर रहे थे। अगर 10,000 राजाओं के द्वारा ये अजगो अगर टूट गया होता, तो ये मेरी पुत्री सीता, ये किसी मंदिर का प्रसाद नहीं है जो मैं इन 10,000 राजाओं को खंड खंड करके वितरित कर देता। तोड़ने वाले राजा 10,000 और मेरी पुत्री एक। जब 10,000 राजा इसको तोड़ते तो राजा यही कहते कि महाराज, आपकी पुत्री में मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो विचार करो कि मैं उन 10,000 राजाओं को अपनी पुत्री कैसे देता। पुत्री तो मेरी एक है, और तोड़ने वाले 10,000 राजा हैं। ये मेरी पुत्री है। मेरे मित्रों, ऐसा कौन सा अभागा पिता होगा, या ऐसी कौन सी वो मां होगी कि जो अपने पुत्री के टुकड़े टुकड़े करके इन नेपालों को वितरित कर सकता। आज ये दशा आज मेरे साथ है, तो क्या मैं अपनी पुत्री के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं? बैठे हो पिता, विचार करना।
कि कोई पिता अपनी पुत्री के टुकड़े टुकड़े कर सकता है? आज ये मेरी पुत्री है, अगर ये आपकी बेटी होती तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं? समाज में ऐसा कोई नेपाल नहीं है कि जो ये कह सकता है कि महाराज इस कार्य को हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये पुत्री है, ये किसी मंदिर का प्रसाद नहीं है मेरे नेपालों, जो इसको खंड खंड करके इसको वितरित किया जा सकता। अगर क्रोध का कारण है तो बस क्रोध का एक यही कारण है, और कहना चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला और परित्याग कर दें मेरी मिथिला का। और इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो बेटी का एक पिता हूं, हाथ जो करके आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। मैंने देखा है कि समाज में वो बेटी का पिता कितना भी वो शक्तिशाली क्यों ना हो, वो पिता कितना भी वैभवशाली क्यों ना हो, वो पिता कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन वो बेटी का पिता अपने आप को हमेशा छोटा ही माना करता है, क्योंकि उसको दिल में आभास होता है कि मैं बेटी का पिता। वो अपनी शक्ति का प्रयोग कभी नहीं करता। वो बेटी का पिता अपने आप को हमेशा छोटा ही माना करता है। तभी तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला से और परित्याग कर दें मेरी मिथिला का। इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो मेरे मित्रों, जब व्यक्ति क्रोध में होता है, व्यक्ति गुस्से में होता है, तो वह व्यक्ति विवेक का शून्य हुआ करता है और उसके मुख से कुछ ऐसा निकल जाता है कि जो लोगों को बुरा लग जाता है। तो मेरे द्वारा किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जाए तो आप लोग दोस्त मुझे मत देना कि महाराज जनक ने हमें अपमानित कर दिया, क्योंकि बेटी का पिता हूं। हृदय मेरा बड़ा ही दुख से द्रवित है और कहने के लिए विवश हो रहा हूं कि यह श्री हाथ भय और मैंने कह दिया कि श्रीहत भय, तो आप लोगों ने कोई साधारण हार को स्वीकार नहीं किया। आप लोग अपने कार्य में असफल हो गए हैं, तो आप लोगों ने कार्य कौन सा किया कि यह श्री हाथ भय अरे वो हार अरे निज जाही ये समाजा, लेकिन कब कि जब हो श्री हाथ भय। तो आप लोग कह रहे हैं कि महाराज जनक आपने तो हमको बुलवाया था, और महाराज कोई क्या किसी को बुला करके कोई किसी का अपमान करता है? नहीं मेरे नेपालों, मैंने किसी भी राजा को निमंत्रण पत्र दे करके आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं किसी राजा को निमंत्रण पत्र दे करके अगर आमंत्रित करता हूं और वह राजा अगर अपने कार्य में असफल हो जाएगा तो यही कहेगा कि महाराज जनक अवश्य किसी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए बुलवाया। आप लोगों के पास अगर कोई प्रमाण है तो एक ही प्रमाण है, वो कौन सा? मैंने आप लोगों को किसी को बुलवाया नहीं। आप लोग यहां पर आए हैं तो आप लोगों के पास एक ही प्रमाण है
कि यहाँ आए सुनी। अगर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो केवल सुन करके आए हुए हैं। मैंने आपको निमंत्रण पत्र नहीं दिया, किसी भी राजा को निमंत्रण पत्र देकर के आमंत्रित नहीं किया कि यहाँ आए सुनी कि हम जो ये बैठा कि यहाँ आए सुनी। बहुत खराब है, पूरा गला भी डिस्टर्ब कर रहा है यार ये। आप लोग केवल मेरे पद को सुनकर के आए हुए हैं। मैंने किसी भी राजा को निमंत्रण पत्र देकर के आमंत्रित नहीं। आप लोग विचार कर लेना, बैठी हुई माताओं विचार करना। जिस माँ ने इस बेटी को 9 माह अपने कोख में पाला पोसा हो, जो माँ बेटी को 9 माह अपने कोख में रखा हो, और वो माँ कभी अपनी बेटी को कभी भी अपने से अलग ना किया हो, पृथक ना किया हो, उस माँ के हृदय से पूछो, उस माँ के हृदय में क्या गुजर रही है। आज बैठे हुए नेपालों, तो मैंने तो आज आप लोगों पे मैंने ये प्रण कर दिया, और आज ये प्रण मेरा पूरा नहीं होगा। और मैंने आप लोगों पे तो भरोसा करके तो मैंने ये प्रण कर दिया था, क्या आज ये मेरा प्रण पूरा नहीं होगा? और क्या आज मेरी बेटी सीता की मांग सुनी रह जाएगी? ऐसा कौन सा वो भागा पिता होगा कि जो अपनी बेटी की मांग में सिंदूर नहीं देखना चाहेगा? ऐसी कौन सी वो भागी मां होगी कि अपनी बेटी की वो विदाई नहीं देखना चाहेगी? हर माँ का सपना होता है कि मेरी बेटी बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए, और बेटी को मैं हंसी खुशी से ससुराल के लिए बेटी को विदा कर। लेकिन आज ये राजा जनक कि आज वो स्थिति हो गई है कि आज मेरी बेटी की बारात दरवाजे में आ गई है, और किसी कारण बस बेटी की बारात दरवाजे से वापस जा रही है। तो आज उस माँ के हृदय से और उस बूढ़े पिता के हृदय से पूछो कि आज उस पिता के हृदय में क्या गुजर रहा हो। तभी तो कहना पड़ रहा है कि मैंने जो किया भरोसा था, वो आज भरोसा मेरा टूट गया। तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरा स्वयं विधाता रूठ गया। आज मेरा वो स्वयं विधाता आज रूठ गया। देखो आज मैंने किस तरीके से आज मैंने अपनी मिथिला को सजा दिया। आज अपनी मिथिला को मैंने दुल्हन की तरीके मैंने आज अपने इस मिथिला को सजा दिया। लेकिन आज मेरी बेटी जिसको दुल्हन बनना था उसको मैं दुल्हन नहीं बना पाया,
और बेटी के मांग में सिंदूर ये सुशोभित नहीं कर पाया। बेटी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, अगर दोष है तो उस बूढ़े बाप का दोष है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। अगर आज दोष है तो आज मेरे उस भाग्य का दोष है, तुम्हारा कोई दोष नहीं मेरी पुत्री, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। तभी तो आज इस सौभाग्य जनक के साथ हे परमात्मा आज ऐसा क्यों कर रहा है? आज दुर्भाग्य कहूं अपनी बेटी का या दुर्भाग्य कहूं मैं अपना, तभी तो कहना पड़ रहा है कि भाग्य के खेल कैसे निराले, भाग्य के खेल कैसे निराले, लाख चाह मगर पार पा ना सके, लाख चाह मगर पार पा ना सके, सारी रच नाये रुचि रुचि हमें सजाई गई, सारी रच नाये रुचि रुचि हमें सजाई गई, और एक दो मिठरा सजाई गई। ये एक दो मिठरा सजाई गई, पर जिसको पलना का दूर है, जिसको पलना का दूर है, वो कुंवारी रही। मांग सुनो दूर सिया के भरा ना सके, मांग सुनो दूर सिया के भरा ना सके, भाग्य के खेल कैसे निराले, ऐसी वो कौन सी माँ होगी? बेटी हुई माताओं विचार कर लेना। आप लोगों के घर में भी बेटियां होंगी, आप भी बेटी वाली माँ होंगी, और जिस दिन बेटी की बारात दरवाजे से निकलती है और बेटी दौड़ करके जाती, कभी अपने माँ के गले से लग जाती, और दौड़ करके जाती तो कभी अपने बहन के गले से लग जाती, और यही बेटी अपने उस भाई के गले से लगती है और कहती है कि भैया आज के बाद कौन तुमसे झगड़ा करेगा, और आज के बाद मैं किसके साथ खेलूंगी।
मेरे मित्रों, बेटी को सारे रिश्तेदार, आस के पास के पड़ोसी दिखाई देते हैं, लेकिन इस बेटी को वो बूढ़ा पिता नहीं दिखाई देता। तो बेटी कहती है लोगों से कि माँ, ये बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, अरे एक बार ससुराल जाने के पहले तो मुझे अपने बूढ़े पिता से मिलवा दे माँ, बूढ़े पिता से मिलवा दे। तो बूढ़ा पिता घर के एक कोने में खड़े होकर के चुपचाप बूढ़ा पिता रो रहा होता है, और बेटी की विदाई को बूढ़ा पिता देख नहीं सकता। और मैंने, मेरे मित्रों, आज हर कलाकार मंच में अभिनय करता है, लेखपाल चाचा जी, हर कलाकार मंच में अभिनय करता है, लेकिन कुछ अभिनय ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन से उतार करके देखना चाहिए। हर मंच में अभिनय करता हूँ, जनक का अभिनय करता हूँ, और बेटी को ससुराल के लिए विदा करता हूँ, लेकिन आज कभी कभी ऐसी प्रतिमा देख के दिल में आभास हो जाता है कि जिस दिन मैं अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा करूंगा तो कैसे विदा कर पाऊंगा। जिस बेटी को मैंने अपने हाथों से पाला हो, उसको नाना प्रकार की दवा बीमारियों से बचाया हो, और अगर एक आवाज लगा दी हो बेटी को, बेटी पानी की प्यास लग रही है, तो बेटी सारा काम छोड़ करके कहती है कि पिताजी लीजिए जल पीजिए। तो मुझे लगता है कि जिस दिन मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो ये क्या इफेक्ट मैं देख पाऊंगा। तो मेरे मित्रों, बेटी का दर्द, उसका दर्द ये वही पिता समझ सकता है, वही माँ समझ सकती है जिसने बेटी को जन्म। और बहुत से लोग ऐसा हुआ करते हैं। हेलो, हाँ हेलो, हाँ ध्यान दें। सम्मानीय रंगमंच पर उपस्थित श्री जनक जी के काल्पनिक अभिनय में प्रभावित होकर के भाई लेखपाल जी वीरेंद्र सिंह, जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से 50 मुद्राएं श्री जनक जी की भेंट में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इसको थोड़ा और टाइट करो। और मेरे मित्रों, हर व्यक्ति पास का पड़ोसी तक रोने लगता है, और बहुत से लोगों के आंखों में आंसू नहीं हुआ करते हैं। विचार कर लेना, कौन से लोग होते हैं जिनके आंखों में आंसू नहीं होते, कि जिसके नैनों में वो नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने। जिसके नैनों में वो नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने। और जिसके उंग में है वो पीरे नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने यह कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिसे पैर बिवाई, अरे पति ही नहीं,
इस पैर की माई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। ये आ गए हमारे भैया से प्रेम सिंह सैनी, पूर्व प्रधान कमरी, आपकी ओर से 51 रुपए महाराज राजा जनक जी के लिए भेंट है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मित्रों, जीवन में अनुभव करके देख लेना, जहां तक मेरा अपना एक व्यक्तिगत का मेरा एक अनुभव है। आज ये हमारे भैया से इंद्रजीत कथरिया, आपकी ओर से 51 रुपए राजा जनक जी के लिए भेंट है। भैया को धन्यवाद। जहां मेरा एक व्यक्तिगत अपना अनुभव ये कहता है कि बेटी अपने पिता के और अपना माता के प्रति जितना समर्पण भाव रखती है, मेरे मित्रों, उतना बेटा भी है। लेकिन समाज में आजकल हर व्यक्ति बेटे को कुल का दीपक मानता है, बेटे को कुल का दीपक। बेटे को हम भी कुल का अपना दीपक मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक होता है। विचार कर लेना, अगर बेटा ये कुल का दीपक है और अगर इस दीपक में अगर ये बातियां नहीं होंगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बेटियां बाती हैं मेरे मित्रों, बाती। अगर जिस घर में आजकल प्राय देखने को समाज में मिला करता है, बेटों की अभिलाषा करने वाले अभिभावकों, और जो माँ 9 माह अपने कोख में अपने बच्चे को पालती है, वो माँ स्वयं नहीं खाती। वो बच्चे को पालने के लिए सारे तरह के यत्न और प्रयास किया करती है वो माँ। और माँ के कोख से अगर बेटी का जन्म हो जाता है तो उस घर में न वो मिठाई बढ़ती है, न वो खुशियां मनाई जाती हैं, और यही कहा जाता है कि तुम्हारे कोख से बेटी पैदा हो गई। अरे हमें तो बेटे की चाहत थी, तुम्हारी कोख से बेटी पैदा हो गई है। मेरे मित्रों, उस माँ को यही लगता है कि ये शब्द सुनने के पहले ये धरती फट जाए और इसमें मैं दबा जाऊं। अरे मेरे मित्रों, यह माँ की क्या गलती है? अरे जिस माँ की कोख से ये बेटियां पैदा हो जाती है, उस माँ की कोख हो जाया करती है, उस माँ की कोख धन हो जाया। और कुछ समय बाद अगर उसी माँ के कोख से अगर एक फिर दोबारा बेटी पैदा हो जाए तो उसको लगता है कि घर के लोग इसको इतना ताने मारते हैं, इतना उसको परेशान करते हैं, कहते हमें क्या तुमसे यही उम्मीद थी कि जो तुम बार बार बेटी को ही जन्म देती, तुम्हारे शब्द बहता नहीं कर पाती, ये नहीं सहन कर पाती माँ। और ये महेंद्र भैया, महेंद्र नई बस्ती राधानगर, 51 रुपए जनक जी के लिए भेंट किया। महेंद्र भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज में बेटों का मान सम्मान है और बेटियों का मान सम्मान नहीं। अरे मेरे मित्रों, एक बूढ़ा पिता 4 बेटों को पाल पोस करके अपनी सारी जीवन की वो पिता खुशियां लगा देता है। वो बूढ़ा पिता ये परवाह नहीं करता कि मैंने खाया है कि मैंने नहीं खाया, और अपनी बेटों की खुशियों के लिए अपनी जीवन कुर्बान कर दिया करता है। लेकिन 4 बेटे मिल करके एक बूढ़े पिता को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते। बेटों से उम्मीद करते हो और बेटियों का मान सम्मान नहीं करते हो, तभी तो कहना पड़ रहा है, अरे बेटे का क्यों मान है जग में। विचार कर लेना, अरे बेटे का क्यों मान है जग में और बेटी का क्यों मान नहीं। और मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं।
अरे बेटे का क्यों मान है जग में, और बेटी का क्यों मान नहीं, और मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। हमारे सम्माननीय गुप्ता जी राधानगर कमेटी आपकी ओर से 21 मुद्रा महाराज राजा जनक जी के लिए भेंट है। गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा चाहे छोड़ भी जाए, देखने को मिलता है, ये प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं इस धराधाम का, कि बेटा चाहे छोड़ भी जाए पर बेटी साथ न छोड़ेगी, और मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। ये भैया से अभिलाष गुप्ता जी, आपने भी 21 मुद्रा भेंट किया है, धन्यवाद। मेरे मित्रों, बेटे का मान सम्मान देने वालों, अरे मेरे मित्रों, अगर बेटी अपने ससुराल में होती है और बेटी को अगर ये पता लग जाए कि मेरी बूढ़ी माँ और मेरे बूढ़े पिताजी को घर में बड़ा कष्ट मिलता है, तो बेटी अपने सारे सुख भूल जाया करती है, बेटी अपने सारे दुख भूल जाती है वो बेटी। और बेटी ये शब्द सुनती है तो उसको यही लगता है कि मैं बात सुनूं, अपने पिता के घर पहुंच जाऊं। और वो बेटी जब अपने पिता के घर आती है तो अपने बूढ़े पिता की ये दशा देख करके बेटी कहती है, पिताजी आप मेरे साथ, आप मेरे घर चलो, अगर मैं 2 वक्त की रोटी खाती हूँ तो आपको 1 वक्त की रोटी में आपको। मेरे मित्रों, बेटी चाहे गरीब की हो, बेटी चाहे निर्धन की हो, बेटी चाहे महलों वालों की हो, बेटी चाहे झोपड़ी वालों की हो, मेरे मित्रों, बेटी का जीवन हमेशा पराया ही हुआ करता है। बेटी जब अपने पिता के घर में रहती है तो अपने पिता के अधीन रहा करती है, और यही बेटी जब ससुराल जाती है तो यही बेटी अपने पति के अधीन हो जाती है, और यही बेटी जब माँ बन जाती है तो अपने बच्चों के प्रति अधीन हो जाया करती है। तभी समाज में बेटियां आने के पहले ही बेटियों को मरवा दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? अगर बेटियां मरवा दोगे तो सृष्टि की ये रचना कैसे होगी? ये सृष्टि में अगर ये बेटियां नहीं होगी तो आपको बहुएं कहाँ से मिलेंगी? हर कोई चाहता है कि बहू सुंदर मिले, अच्छी मिले, बहू घर के सारे कार्य करने वाली मिले। अरे बहू तो तभी मिलेगी जब आप बेटियों को सुरक्षित रखें। तभी तो कह रहा हूं, अगर बेटों को मान सम्मान देते हैं तो बेटियों को भी मान सम्मान दीजिए। अरे बेटे का क्यों मान जग में, और बेटी का क्यों मान नहीं, और मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। आज एक बेटी का पिता हूं, जितना भी शब्द कहूंगा उतने ही शब्द कम है, लेकिन समय सूचक यंत्र, क्योंकि समय भी प्रतिबंधित कर रहा है, इसलिए अपने अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूंगा। क्या मैंने अकेले ही प्रण कर लिया था? अरे मेरी बेटी के द्वारा जब ऐसा कार्य किया गया तो उस कार्य को जब मैंने देखा, रानी सुनैना ने मुझको बताया कि महाराज बेटी के द्वारा ऐसा कार्य कर दिया गया है, तो मैंने अपने इष्ट देव से बताया, उन्होंने मुझको आदेशित किया। मैंने अपने गुरुदेव भगवान सतानंद जी से बताया, तभी मैंने ये प्रण कर लिया। लेकिन आज देख क्या रहा हूं कि आज ये सभी लोग मौन हैं। आज मिथिला के सारे पंडित ज्ञानी, सारे आज यहाँ के नर नारियां आज सभी मौन हैं। आज आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? अरे बोलो ना,
क्या मैंने ये प्रण अकेले ही कर लिया था? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोल क्यों नहीं रहे हैं? यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, और किसे सुनाऊं करूं कहानी। और ज्ञानपुरी का ज्ञान कहाँ है, और इन वीरों का सम्मान कहाँ है। और खत्म हो गई प्रेम कहानी। यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। अरे बोलो ना मिथिला के पंडित ज्ञानियों, बोलो ना, क्यों आप लोग मौन हो गए? क्यों आप लोग मौन हो गए? मेरे मित्रों, बेटी तो वो पाण ग्रहण संस्कार हर माँ को और हर पिता को करना चाहिए। और जो बेटी अपने पिता के साथ में, इस धर्म मंच के माध्यम से पूर्ण रहस्य बता रहा हूं मैं आपको, जो बेटी अपने पिता के साथ में एक टाइम बैठ के एक भोजन का निवाला कर ले, बेटी में वो शक्ति है कि जो बेटी अपने पिता के साथ में एक भोजन का निवाला कर ले, उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आप लोग इस बेटी को, मेरी बेटी को आप लोग साधारण बेटी ना समझें। ये आप लोगों की बैठी हुई बेटियां साधारण हो सकती है, लेकिन ये मेरी बेटी साधारण मेरी बेटी है। जब मैंने अपने पुण्य पूंजीभूत किए हैं, तब ये धरती में अपना वक्ष स्थल फाड़ करके मुझको ये बेटी सीता फुटा। ये मेरे पुण्यों का पूंजीभूत है मेरी बेटी सीता। इसमें एक विशेषता नहीं, दो विशेषता नहीं, इसमें तीन विशेषताएं हैं मेरी बेटी। देखो ना कितनी मेरी बेटी सुकुमारी, कितनी ये सुशील, ये खटवर्षी बालिका है, कोई साधारण मेरी बेटी बालिका नहीं। मेरे मित्रों, बेटी का ये जीवन दूसरों के ही परायाधीन हुआ करता है, परायाधीन हुआ करता है। और एक बेटी के सामने उसका अगर बूढ़ा पिता रो रहा होता है, तो ये बेटी दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती है? कैसे दुख बर्दाश्त कर सकती है? देखो ना किस प्रकार से आज मेरी बेटी के आंखों में आंसू झलक रहे हैं, और देखो ना मेरी बेटी किस तरीके से रो रही है। देखो ना, तभी तो कह रहा हूं कि बेटी तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर दोष है तो तुम्हारे इस बूढ़े पिता का दोष है, माफ कर दो सिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। कि मान जाओ सिया, कि मान जाओ सिया, अरे मत रो सिया, ये पिता का कलेजा फटा जा रहा, मान जाओ सिया। मान जाओ सिया, मत रो सिया, ये पिता का कलेजा फटा जा रहा, मान जाओ सिया। कि वीरता की चुनौती अरे तुम्ही ने दिया, और वीरता का ये खंभा फटा जा रहा,
सिया, अरे मत रो सिया, ये पिता का कलेजा फटा जा रहा, मान जाओ सिया। देखियो मैंने आप लोगों की शक्ति और देखियो मैंने आप लोगों का साहस। तो मिथिला के राज्य मंत्री यही कहना चाहूंगा कि ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद। बिगड़ गया मिथिलेश की रंगभूमि का रंग, रंगभूमि का रंग, रंगभूमि का रंग। सीता की सखियों, ले जाओ मेरी पुत्री सीता को, अति शीघ्र ले जाओ मां के पास, अति शीघ्र। क्या है